राधे राधे। ध्यान साधकों की बैठक में सभी साधक भाई बहनों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले 5 दिनों में हमने आत्मनिरीक्षण का ये जो सत्र चलाया था, इस श्रृंखला में आप में से कुछ साधक भाई बहन सम्मिलित हुए। पूरे 5 दिनों में जिन साधक भाई बहनों ने आत्मनिरीक्षण का ध्यान हमारे साथ किया है, वो आज के इस सत्र में अपना अनुभव शेयर करेंगे। आज इसी पर बातें करके ये जो 5 दिवसीय श्रृंखला है, इसका विश्राम करेंगे कि आपको इससे क्या अनुभव हुआ और आगे आत्मनिरीक्षण आप हमेशा करते रहेंगे। आत्मनिरीक्षण से आप क्या समझते हैं कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, वो भी अपने हृदय की बात यहाँ पर कहेंगे, है ना। तो आज के लिए कुछ प्रश्न और जो ये 5 दिन की श्रृंखला रही है, इसी संबंध में चर्चा रहेगी। सहज अभी 15 से 20 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। आज के ध्यान में हम भगवान के स्वरूप का चिंतन करेंगे। आज का ध्यान भगवान के निकट, एक जब भक्त होता है तो उसकी दशा जैसी होती है वैसा होगा। अभी हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। आपके जो प्रश्न हैं या जो भी भाव हैं या इन 5 दिनों में जो आपको अनुभूतियाँ हुई हैं या कुछ भी अनुभूति नहीं हुई है, वो सब आप ध्यान के बाद लिखना आरंभ करेंगे, ताकि हम आपकी प्रतिक्रियाओं पर अगर कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर अवश्य दे सकें। एक गहरी लंबी सांस लें, भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए। कल एक प्रश्न आया था किसी माता जी के द्वारा। उन्होंने पूछा था कि गायत्री मंत्र का हमें किस समय पर स्मरण करना चाहिए, या हम किसी भी समय गायत्री मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। साधना शुक्ला दीदी, आपने लिखा है कि मन की चंचलता दूर हुई। अच्छा लगा आपको। तो उन्होंने पूछा था कि किस समय पर गायत्री मंत्र का स्मरण करना चाहिए। वैसे तो गायत्री मंत्र के बहुत से नियम हैं, लेकिन जन साधारण के लिए जो महापुरुषों ने कहा है कि सबसे बड़ी बात है, सुबह सुबह जब सूर्योदय हो रहा होता है, उसी समय भगवान सविता की तेजस्वता को धारण करते हुए गायत्री मंत्र का जाप किया जाए। कहते हैं अगर कोई शिखाजन्य उधारी 10 गायत्री भी जाप कर लेता है श्रद्धापूर्वक, तो उसका माथा तेजस्वी हो जाता है। 108 गायत्री और 1000 गायत्री जो प्रतिदिन जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, निश्चित रूप से उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं होती। तो अभी हम ध्यान से पहले रोज 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। सुरेश आनंद जी महाराज, प्रणाम। आपको भी हमारे खूब प्रणाम। अब हम ध्यान आरंभ करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बहुत प्यारी श्रृंखला है और इन 5 दिनों की अनुभूति आप अवश्य कहेंगे। तो ये 6वें दिन का आज ये सत्र पूरा करके इन 5 दिनों में आपकी अनुभूतियों को आप आत्मनिरीक्षण से क्या समझते हैं, या आपको कोई भी अनुभूति नहीं हुई तो वो भी लिखेंगे, तो उसका भी कारण जान सकेंगे कि आप ध्यान में बैठे थे फिर भी आपको कोई अनुभूति क्यों प्राप्त नहीं हुई है। और जो अनुभूतियाँ हुई हैं या जो आप आत्मनिरीक्षण से समझते हैं उसको यहाँ ध्यान के बाद लिखेंगे, ताकि बहुत से लोगों तक आत्मनिरीक्षण की सत्य महिमा पहुँच सके। ज्ञान मुद्रा लगा लें, मेरुदंड को सीधा करके बैठें। अपने नेत्रों को, अगर आज आप शीशा लेकर नहीं बैठे हैं तो आज्ञा चक्र पर दृष्टि को रखते हुए अपनी पलकों को धीरे से झुका लेंगे। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखते हुए स्थिर चित्त होकर बैठेंगे। शांत, एकदम शांत होकर बैठेंगे। और शांत। सहज, पूर्ण स्थिर चित्त अपने आप को बनाएंगे। अपने चारों ओर एक दिव्यता का, जैसे ही आप शांत होते हैं आपका ओरा धब्बा रहित होने लगता है। अब भाव करें, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसे ही अपने भीतर भाव करें, मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। अपने आप को शुद्ध आत्मा,
सच्चिदानंद रूप में अनुभव करें। मैं पिंड और ब्रह्मांड में एक ही हूँ। अब एक गहरी लंबी श्वास और हम कई बार ओमकार का मंत्र दोहराएंगे। एक ओमकार और दूसरे ओमकार के मध्य श्वास नासिका से ही लें, मुख से नहीं। अब शांत होकर ध्यान में प्रवेश करेंगे। श्वास को नाभि तक पहुंचने दें। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखें। मेरुदंड सीधा हो। ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी सीधी करते ही धीरे धीरे शरीर आगे की ओर झुकने लगता है। ऐसा नहीं हो। आपका शरीर एक सीध में रहना चाहिए। मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक एक सीध में आपका शरीर रहे। दृष्टि आज्ञा चक्र पर रहे। शरीर को इसी अवस्था में छोड़ दीजिए। अब एक यात्रा पर चलते हैं। एक पवित्र नदी में स्नान किया। बहुत प्यारी यात्रा। स्नान के पश्चात पवित्रता का अनुभव हो रहा है। शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर, माथे पर तिलक चंदन लगाकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करें।
अब जिस मंदिर में आपने प्रवेश किया है उस मंदिर के भगवान को निहारें। उनका श्रृंगार, उनकी छवि, उनकी मुस्कुराहट, उनका वरदानी वरद हस्त, उनके चरण, उनकी कृपा, सब कुछ अनुभव करें। देखते रहें। शरीर से गए होते तो मंदिर की भीड़ आपको आगे चलने का इशारा दे देती, लेकिन आप तो मानसिक रूप से गए हैं। अब आपको भगवान के आगे से कोई नहीं हटा सकता। भगवान को निहारते समय आपकी जो स्वयं की दशा है उसका भी अनुभव करें।
आपका चित्त भगवान के श्री चरणों में है। एक भक्त के रूप में भगवान स्वीकार कर रहे हैं हमें। एक गहरी लंबी श्वास। शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम्। अब हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती
करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो आज की ध्यान की बैठक यहाँ पूरा करते हैं। अगर चित्त मंदिर में ही रह गया हो, मंदिर में ही रखना हो तो दूसरी बात है। अगर बाहर आना हो तो वापस लौट कर आ सकते हैं, जहाँ आप हैं वहाँ पर। अब हम चर्चा करते हैं इन 5 दिनों में आत्मनिरीक्षण की क्या अनुभूति हुई। मैं मेरी बात कहूँ, मैंने ये श्रृंखला इसलिए आरंभ करी। मैं जब भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें महापुरुषों की दिनचर्या, ऐसा उस पुस्तक का शीर्षक था। तो उस पुस्तक में भगवान द्वारिकाधीश के संबंध में ये वर्णन आया है श्लोक सहित कि द्वारिकाधीश जब सुबह सुबह जागते हैं तो क्या क्या करते हैं। तो उन्हीं सब कर्मों में जो भगवान द्वारिकाधीश करते हैं, एक कर्म है भगवान का आत्मनिरीक्षण करना। और मन में एकाएक आया कि भगवान को क्या आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण की। हम लोग पहले आत्मनिरीक्षण को जो जानते थे वो यही जानते थे, मैं मेरी बात कर रही हूँ, कि रात्रि में सोते समय अपने दिन के सभी कर्मों को एक बार याद कर लेना। तो ऐसा हम अक्सर किया करते थे। लेकिन सुबह सुबह ध्यान के दौरान आत्मनिरीक्षण एक अलग अनुभूति है। ये उस पुस्तक को पढ़ने के बाद गुरु कृपा से ज्ञात हुआ। फिर गुरुजी ने उसके संबंध में थोड़ा सा विस्तार करके समझाया। चूँकि ये ध्यान फेसबुक पर हो रहा है और हम सब जानते हैं ये एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सभी साधक हों। यहाँ पर बहुत से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो साधक नहीं हैं, बल्कि संसारी वृत्ति से भी नीचे जा चुके हैं। यूट्यूब या फेसबुक पर हम वही बातें कह सकते हैं जो सार्वजनिक प्रेषित की जा सकती हैं। इसीलिए जो रहस्य आत्मनिरीक्षण के हैं या और जो गुरुजी बातें बताते हैं, वो यहाँ सार्वजनिक रूप से मैं भी उद्घाटित नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक या कोई भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म, ये सभी तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ, एक प्रार्थना मेरी ज़रूर है कि अगर इस ध्यान की श्रृंखला में बैठकर या मेरे सत्संग से जुड़कर आपको अच्छा लग रहा है, तो जो भी साधक भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे वो अपने अपने कमेंट में एक प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे कि इस समय बहुत से अश्लील एडवर्टाइज प्रदर्शित हो रहे हैं। न जाने क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं, ऐसे ऐप तैयार हो गए हैं जिनमें कुछ स्त्रियां अश्लील हरकतें करती हैं, कपड़े उतार कर दिखाती हैं और इस तरह की एडवर्टाइज भी प्रदर्शित बार बार न चाहने वाले लोगों के फ़ोन में भी दिखाए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में हमारा जो युवा वर्ग है, अगर किसी भी कारण से उस एडवर्टाइज को देखकर, उस प्रदर्शित होने वाली अश्लील ऐड को देखकर उस ऐप को इंस्टॉल कर देता है अपने फ़ोन में, या उस तरह की वेबसाइट पर चला जाता है जहां वो स्त्रियां अश्लील हरकतें करके दिखा रही हैं, तो इसका दुष्परिणाम ये होगा
कि जो युवा वर्ग है उसकी जो चेतना है वो वासना से भर जाएगी और उसके चलते क्राइम बढ़ेगा और बहुत सी भारतीय जो संस्कृति है उसको हानि पहुंचाने वाली हरकतें सामने आएंगी। कहाँ तक पुलिस क्राइम को रोकेगी जब तक कि हम जड़ को नहीं रोकेंगे। तो आप सबको केवल इतना ही कमेंट करना है कि हम भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं, सूचना केंद्र जो होता है, जो मंत्रालय है, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की एडवर्टाइज को बंद किया जाए, इस तरह के ऐप पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए जो भारत में अश्लीलता परोसने का काम कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि अश्लीलता परोसने वाले ऐप और एडवर्टाइज प्रदर्शन होना बंद होना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए आप सब अवश्य लिखेंगे ताकि बहुत सारे लोगों की आवाज़ इकट्ठी हो सके। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि विदेश में एक छोटा सा लड़का था, 8वीं क्लास में पढ़ता था और वहाँ पर कोई वाक्य चलता था, हाइंग हुंग ऐसा करके कुछ वाक्य चलता था। वो उस वाक्य को पसंद नहीं करता था। उसने कई लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए और उनकी अपनी याचिका लेकर के पहुंचा और सरकार से मंजूरी मिली और जिस वाक्य से वो दुखी था उस देश में उस वाक्य पर रोक लगाकर ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इस वाक्य का प्रदर्शन किया गया, इस वाक्य को प्रचलित किया गया। ये एक सच्ची घटना है। उस देश का नाम और वो कौन सा वाक्य था अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये कहानी बहुत दिन पहले मैंने पढ़ी थी। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद यही कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताऊंगी। ये कहानी मैंने इसलिए बताई, सच्ची घटना, कि अगर हम लोग भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर ये बात कहेंगे कि अश्लीलता परोसने वाले ऐप बंद हो जाने चाहिए, वो सभी प्लेटफॉर्म जिन पर इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है उन पर सरकार द्वारा रोक लग जानी चाहिए, तो निश्चित रूप से सूचना मंत्रालय के कानों पर खबर पहुंचेगी और ये व्यापार बंद होगा। दूसरी बात, ये आपको अवश्य करना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तभी सरकार तक ये बात हम लोग पहुंचा सकेंगे, याचिका दायर कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज औषधि और एक ज्ञान की बात के बाद एक कहानी मुझे आपको सुनानी है और आप आत्मनिरीक्षण में आपको जो अनुभूति हुई है, मैंने मेरी अनुभूति आपको बताई, आपकी जो अनुभूति हुई है वो आप अवश्य बताएंगे। गोपिका दीदी, गुरुजी, मुझे लगा कि निरीक्षण कोई कर रहा है, विचार अलग चल रहा है, विचार अलग कर रहा है और हम कार्य कर रहे हैं। ये 5 दिन में बहुत सुकून महसूस हुआ। अद्भुत, आपकी साधना बहुत उच्च स्तर पर है, इसीलिए आपको ऐसा अनुभव हुआ है और ये अनुभूतियाँ होनी ही चाहिए। जब तक हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अलग अलग देखने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक हम दृश्य, दर्शक और दृष्टा के भेद को नहीं समझेंगे। आत्मनिरीक्षण के दौरान अगर विचार और कार्य को आपने अलग अलग देख लिया तो ये बहुत उत्तम स्थिति है, जिसके लिए मैं एक संत होने के नाते आपकी प्रशंसा करूं। परमिला खेमानी, हाँ गुरु माँ,
अश्लीलता परोसने वाले ऐप निश्चित रूप से बंद होने चाहिए। हाँ, अगर हम सब एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे, जैसे अभी क्या होता है, आपने बोला, मैंने बोला, 2-4 लोगों ने बोला। इस देश में 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोगों में से कम 10% लोगों को तो आवाज़ उठानी ही होगी, तभी सरकार के कानों तक खबर पहुंचेगी। और हम लोग न याचिका दायर कर रहे हैं, न हम लोग कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, न हम लोग कोई आवाज़ उठा रहे हैं। आज हम अपनी ट्विटर पर भी इस विषय को रखेंगे और आप सब भी अपने इष्ट मित्रों के साथ इसे साझा करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे तक ये संदेश पहुंचा सकें और हम लोगों की एक चेन बन जाए। और जब हम लोग एक याचिका दायर करें तो कोई ऐसा, जैसे या तो मिस कॉल के बहाने या फिर हम लोग कागज़ी कार्रवाई के बहाने अथवा अपने इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बहाने उस याचिका को प्रशासन तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। पर मिला, आपने लिखा है, आज मुझे ध्यान में मस्ती वाली अनुभूति हुई। अद्भुत, क्योंकि आज हम मंदिर गए थे ना, इसीलिए। आप जिस भी मंदिर गए हों, मैं, चूँकि वृंदावन के राजा श्री बांके बिहारी जी हैं, मैं मेरे ध्यान में बांके बिहारी जी के मंदिर में गई थी। और फिर थोड़ी ही देर बाद मेरा चित्त हमारे मंदिर में जो अपने आश्रम के मंदिर में राधा कृष्ण हैं, उनके पास आ गया। और बहुत देर तक उनके पास बैठने के बाद मेरी आँख से आंसू भी बहने लगे थे, जो एक सोशल प्लेटफॉर्म पर ठीक नहीं है। पता नहीं कौन क्या समझेगा, इसलिए जल्दी ही ध्यान की वो स्थिति को ब्रेक करना पड़ा। आपको इस तरह की अनुभूति हुई, ये बहुत अच्छी बात है, ये प्रशंसनीय है। मैं बांके बिहारी मंदिर गई। अद्भुत अद्भुत। हाँ, तो आज के लिए ज्ञान की बात ये है कि अपने सर्किल में जो भी लोग आपके आते हैं, कोई भी बात कहने से पहले एक क्षण रुक जाओ। चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं, बराबर के हैं, जो भी हैं, अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो एक पल के लिए रुक जाइए। राकेश कुमार भैया, आपने लिखा है, हाँ यह बहुत ज़रूरी है, बंद होने ही चाहिए। हाँ, जो ऐप की हमने चर्चा करी है, इस तरह के अश्लीलता परोसने वाले ऐप बंद होने चाहिए, आपने भी स्वीकृति दी है। तो ज्ञान की बात में ये बहुत बड़ी बात है कि किसी से भी कुछ बोलते समय एक क्षण के लिए रुक जाए। आजकल लोग बड़ी जल्दबाजी में हैं, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में हैं। कई बार मैं धीरे धीरे बोलती हूँ या यहाँ पर कुछ बातों को बहुत विस्तार में कहती हूँ, तो लोगों को लगता है कि समय बहुत ज़्यादा जा रहा है। मुझे परवाह नहीं है। ज़िंदगी संसार की दृष्टि से बहुत छोटी है, अगर आध्यात्मिक की दृष्टि से देखोगे तो भी बहुत छोटी है, लेकिन जिन अर्थों में व्यर्थ जा रही है, उन अर्थों में ज़िंदगी बहुत बड़ी है। बहुत जल्दबाजी मत करिए। आप हर चीज़ में जल्दी में हैं। टीवी देख रहे हैं तो जल्दी में हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो जल्दी में हैं, कहीं जा रहे हैं तो जल्दी में हैं, खा रहे हैं तो जल्दी में हैं, बोल रहे हैं तो जल्दी में हैं। किस बात की जल्दी है? ठहरिए, कुछ पल ठहरिए, लिमिट से ज़्यादा जल्दी मत करिए। आज के लिए ज्ञान की बात यही है। आज के लिए औषधि ये है कि
वैसे तो रात्रि में कुछ भी मुख में रखकर नहीं सोना चाहिए, पर अगर कुछ मुख में रखकर सोना ही चाहते हैं तो जैसे सप्ताह में 1 दिन या 5 दिन में 1 दिन, और अगर आपके दांत खराब हैं तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। रात्रि में 1 चम्मच में थोड़ा सा तेल, माने 2-4 बूंद तेल लिया और फिर उसमें नमक, आयोडीन नमक जो आता है या सेंधा नमक, अच्छा वाला जो भी नमक हो वो नमक लिया और नमक और तेल को मिश्रित करके अपनी दांतों में, दाढ़ों में ऊपर नीचे लगा लिया। फिर सो गए। कोई छोटा तौलिया अपने मुख के पास रख लिया, क्योंकि रात्रि में इससे लार बहेगी। पर अगर पूरी रात्रि आप ऐसा रखकर सो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके दांतों के कीड़े मर जाएंगे और आपको बहुत जल्दी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। गोपिका दीदी आपने लिखा है, गुरुजी मैं भी बिहारी जी के मंदिर में गई थी, अद्भुत, और आज अश्रु जल से प्रभु जी के चरण धोए। क्या बात है, अद्भुत। ये स्थिति अनुकरणीय है। आप मुझे भी साथ ले गए थे। हाँ, आज हमारे साथ बहुत सारी भीड़ बिहारी जी के मंदिर में गई थी। देखो बाकी बिहारी खुश हो गए होंगे, है ना। आज की कहानी कहकर बैठक को पूरा करूं। कहानी बहुत प्यारी है, आप सब ध्यान से सुन रहे हैं। तो कहानी ये है कि एक बार एक लड़का था, बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ाई में उसने मेहनत करी थी, लेकिन घर में उसके गरीबी थी। वो चाहता था कि मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाऊं, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मैं अपने माता पिता को सुख दे सकूं, समाज के लिए भी कुछ कर सकूं। भगवान को मानता था। आज उसने नहा धोकर अपने जो सबसे अच्छे उसे कपड़े लगते थे, ठीक ठाक थे, वो पहने और अखबार में जो एडवर्टाइज आई थी, जो कंपनी में ऐड की, जहाँ उसने फार्म डाला था, वहाँ उसका नंबर आ गया था और उसे इंटरव्यू देने के लिए जाना था। तो बहुत खुश था और पूरे घर में ढूंढा तो 50-60 रुपये से ज़्यादा नहीं मिले। जबकि उस कंपनी के ऑफिस तक पहुँचने के लिए करीब 500 रुपये चाहिए। तो उसने सोचा कि अगर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो उसके ही लिफ्ट मांग कर चला जाऊंगा और पैसे बच जाएंगे। तो उसने वो 50-60 रुपये लिए और चला, क्योंकि रास्ता लंबा है और लगने करीब एक तरफ से 250-300 रुपये का किराया लगना है। तो ऐसे तो कोई ले जाएगा नहीं। बस स्टैंड पे गया, रोड पे खड़ा हुआ, उसने कई गाड़ियों को हाथ दिया, बस वाले से भी पूछा, लेकिन कोई पार नहीं पड़ी। जब कोई पार नहीं पड़ी तो बस स्टैंड के पास ही एक मंदिर था, वहाँ गया, जूते उतारे, हाथ धोए, भगवान को प्रणाम किया और मुस्कुराकर बोला, देखो कैसी आपकी महिमा है। आज नौकरी का ऑफर मिला है और इंटरव्यू के लिए बुलाया है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पैसे ही नहीं हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आज आपने भी कुछ नहीं किया, बस स्टैंड से खाली हाथ लौट कर घर आया हूँ। ठीक है, अब घर जा रहा हूँ। आपकी महिमा अपरंपार है, जैसा आप अच्छा समझें। ऐसा कहकर भगवान को प्रणाम किया और वो जाने लगा। वापस मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर अपने जूते पहन रहा था तो एक बाबा के दान पात्र में खूब सारे पैसे पड़े हुए देखे तो हंसकर बोला, गजब करते हो ठाकुर जी, जिसको ज़रूरत है उसे देते नहीं हो और जिसको ज़रूरत नहीं है उसके लिए इतने सारे पैसों का इंतजाम कर देते हो। ऐसे हंसकर कह रहा था, ऊपर की ओर, आकाश की ओर मुख देखकर। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा, जो भिखारी था वहीं पर बैठा था, उसने कहा, बेटा भगवान उसी को देते हैं जिसको आवश्यकता होती है। भगवान कभी गलत नहीं करते। अगर तुम्हें नहीं मिला है
तो कोई बात नहीं, मेरे पास ये फालतू है, मेरे पास तो जो फालतू बचता है सुबह से शाम तक यहाँ बैठता हूँ, मंदिर में ले जाकर चढ़ा देता हूँ। बचा हुआ मेरी कोई ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है, भोजन और कुछ दवाइयाँ बस। तो तुम ले जाओ, अगर तुम्हारा इन पैसों से इंटरव्यू हो जाए तो नौकरी लगने पर मुझे भी खुशखबरी सुना देना। वो बाबा बोला, लड़का बोला, सच कह रहे हो बाबा, मैं ये पैसे ले जाऊं? बाबा, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अगर आज मेरा इंटरव्यू अच्छे से हो गया तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, अपने माता पिता की तरह। बाबा ने उसे अपने पैसे दे दी। कितने पैसे की आवश्यकता है? मुझे लगभग 500 रुपये की आवश्यकता है। उसने गिने, लगभग 450 पौने 500 रुपये बैठे, पर वो खुश हुआ। बाबा ने भी आशीर्वाद दिया, तुम्हारा इंटरव्यू सफल होगा, जाओ। लेकर चला गया वो लड़के पैसे, खुशी खुशी गया। उसने इंटरव्यू दिया। बहुत समझदार होशियार लड़का था, बहुत अच्छी उसने पढ़ाई करी थी। वो इंटरव्यू में एक ही बार में सिलेक्ट हो गया और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई। वो खुशी खुशी मंदिर की ओर लौट कर आया। उसने कहा, सबसे पहला धन्यवाद तो मुझे उस बाबा का ही करना चाहिए, भगवान की तरह वो मेरे जीवन में आए। तो वो गया, लेकिन देखा वहाँ पर भीड़ लग रही है। वो भीड़ को मतलब साइड हटाते हुए पहुँचा तो पता पड़ा वो बाबा मर चुके थे। तो किसी ने बताया कि 15 दिनों की इनकी दवाई ये खरीद के लाते थे, वो इनकी ख़त्म हो गई थी। शायद अभी इनको दवाई खरीदने के लिए जाना था, पैसे पूरे नहीं पड़ पाए होंगे, इसीलिए ये अपनी दवाई खरीद के नहीं ला पाए और आज ये मर गए। उस लड़के को बहुत दुख हुआ कि शायद वो इनकी दवाई के पैसे थे जो इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए दे दिए। उसी क्षण उसने भगवान के देहली पर मत्था टेका और उसने कहा, आज मैंने ऊपर वाले के स्वरूप को देख लिया, आज मैंने देख लिया कि भगवान कैसा होता है। उस लड़के ने कहा, मैं इनका पहचान वाला हूँ, इनकी अंतिम क्रिया मैं करूँगा। कुछ लोग कहने लगे, अरे भिखारी था, चला गया तो अच्छा ही हुआ, धरती पर से एक भीख मांगने वाला बोझ कम हुआ। उस लड़के ने कहा, नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आप नहीं जानते ऊपर वाला किस रूप में आता है। कभी कभी आपको भगवान किसी के लिए बनने का अवसर होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो कभी कभी कोई आपके लिए भगवान बनकर आता है जब आपको ज़रूरत होती है। जब आपको ज़रूरत होती है तो भगवान किसी रूप में आते हैं। तो बस एक निश्चय कर लीजिए कि जब किसी को ज़रूरत है तो आप भी वहाँ भगवान बनकर पहुँच जाइए और मदद करिए। आज मैंने यही सीखा है। मैंने अपने जीवन में ऐसे मदद करने वाले हाथ नहीं देखे, ये भगवान का ही रूप है, ये मेरे अपने हैं। मैं उनका अंतिम संस्कार उस लड़के ने किया और सारी दुनिया को मदद का उदाहरण प्रस्तुत किया। ये कहानी हम सबको बताती है कि कभी कोई आपके लिए भगवान बन जाए तो कभी आप किसी के लिए भगवान बन जाइए। यही है ऊपर वाले का धरती पर होना। भगवान किसी के लिए 4 हाथ वाले मोर मुकुट लगाकर उस तरह श्रृंगार कर कर नहीं आएंगे। मदद करने वाले हाथ ही भगवान का रूप है। पद्म भैया, आपने माँ, घर के आगे चींटियों का घर है, वहाँ से हटाने का कोई ऐसा धार्मिक उपाय है क्या? घर के आगे अगर बहुत सी चींटियाँ हो जाती हैं, कई बार जहाँ कच्चा पड़ा होता है वहाँ पर चींटियों का डेरा होता है। कहते हैं काली चींटियाँ शुभ मानी जाती हैं, लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती हैं और वो किसी को हानि भी नहीं पहुँचाती। इसीलिए काली चींटियों का आना घर में शुभ माना जाता है। लेकिन अगर लाल चींटी होती हैं तो मारना तो उनको भी नहीं चाहिए,
लेकिन कहते हैं कि अगर वो कैसे भी नहीं जा रही हो तो वहाँ पर हल्दी का बाड़ा लगा देते हैं या सरसों का तेल का बाड़ा लगा देते हैं अथवा थोड़ा सा आटा बिखेर देते हैं तो चींटियाँ जल्दी ही चली जाती हैं। हल्दी के बाड़े से या सरसों के तेल के बाड़े से मैंने अपनी आँखों से स्पष्ट देखा है कि चींटियाँ वहाँ से, लाल चींटी वहाँ से चली जाती है। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी लिखेंगे। आत्मनिरीक्षण करते इन 5 दिनों की श्रृंखला में आपको जो अनुभूतियाँ हुई हैं आप लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी सक्रिय भूमिका का पता चलेगा और अश्लीलता परोसने वाले एडवर्टाइज या वो प्लेटफॉर्म, ऐड या ऐप बंद होनी चाहिए या नहीं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी लिखेंगे। एक जागरूक नागरिक के रूप में अगर आप इन सब बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मैं यूं ही आप लोगों के बीच में आकर ध्यान कराने बैठ जाती हूं और आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है या समाज में क्या होना चाहिए या आपके जीवन की स्थिति में क्या होना चाहिए। तो ये श्रृंखला बहुत लंबे समय तक आरंभ नहीं रह पाएगी और ये बहुत सौभाग्य है किसी संत सन्यासी के साथ बैठकर ध्यान करना। यूँ बैठकर आपको लाइव शायद ही कोई ध्यान कराएगा, तो ये सौभाग्य है। इस सौभाग्य का लाभ उठाते हुए आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे और अपनी भाव, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखेंगे। आप सब ध्यान में सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत धन्यवाद। परमिला दीदी ने कुछ लिखा था लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाई। मैं आपके वाक्य को पढ़कर जल्दी ही उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तनिषा पोद्दार, गुरु माँ अभी ध्यान में शिव जी के मंदिर में गई थी, पर वो मंदिर पहले कभी ऐसे नहीं गए। हाँ, कई बार ध्यान में ये जो अभी मैंने मंदिर में प्रवेश का ध्यान कराया है, इसमें पहले मैंने कई बार ऐसी अनुभूति स्वयं के जीवन में भी की है और 1-2 साधक के मुख से भी सुना है कि वो ध्यान में उस मंदिर में पहुंच गए जिस मंदिर में वो पहले कभी नहीं गए थे, या पहले गए थे तो उस तरह कभी प्रवेश नहीं किया था, या उस तरह उन्होंने भगवान को उसी मंदिर में कई बार भगवान को देखा है लेकिन इस तरह कभी नहीं देखा था। तो ये अलग अलग अनुभूति होती है क्योंकि अब हमारा शरीर मंदिर में नहीं गया था, हमारी चेतना मंदिर में गई थी। तो हमारी चेतना भगवान के जिस रूप को कैच करती है या भगवान अस्तित्व जिस रूप में हमारी चेतना को घेरते हैं वही हमें इस ध्यान के दौरान दर्शन होता है। ये ध्यान बहुत अद्वितीय है और इस ध्यान पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। एक छोटी उम्र होते हुए भी तुम इतने गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकी तनिषा, इसके लिए मेरे हृदय से बहुत सारी शुभकामना और तुम प्रशंसा की पात्र हो। लोग कहते हैं युवा पीढ़ी भटक रही है। मेरी संगत में आकर के देखो, मेरे पास ऐसी युवा पीढ़ी है जो भटक नहीं रही है, भगवान की ओर बढ़ रही है। तुम जैसी बहनाओं को देखकर मुझे गर्व होता है कि भविष्य सुरक्षित है इस भारत का।